एग्ज़ाम के कुछ ही दिन बचे हैं और अगर आप स्टूडेंट हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओ। और उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। जोश जहान बहुत सारे टॉपर्स की लाइफ को ऑब्जर्व करके, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू को कलेक्ट करके और बहुत सारे रिसर्चेस को देखते हुए आपके लिए 4 पॉइंट्स लेकर आया है, जिसे सुनने के बाद आप एग्जाम से खेलने लगोगे। मैं वादा करता हूं कि आपको एग्जामिनेशन सिर्फ एक गेम का लेवल लगेगा, जिसे आप इजीली क्रॉस कर जाओगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए, पहला पॉइंट है अवॉइड लेजीनेस, बी प्रोएक्टिव। एग्जाम की बात हो और आलस का साथ हो तो समझो गेम खत्म। पूरे साल आपके मन में जो जो कुछ आया उसे आपने पूरी शिद्दत के साथ किया। पढ़ने के अलावा जो भी एक्टिविटी आपके सामने आती गई वो आप करते गए, चाहे वो जंक फूड खाना हो, जमकर सोना हो, टीवी देखना हो, घूमना हो, आज के काम को कल पर टालना हो, एक्सेट्रा। लेकिन अब एग्जामिनेशन का मंथ शुरू हो गया है। जितना हो सके खुद को एक्टिव नहीं प्रोएक्टिव बनाओ। रात को मूवी देखने की आदत है, बंद कर दो। सोशल मीडिया को स्क्रॉल किए बिना नींद नहीं आती, किताब के पन्ने पलटना शुरू कर दो, नींद आने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ते पढ़ते सो जाना है। पढ़ने की बात मैं आगे करने वाला हूँ। समय से कैसे सोना है ये मैं बता रहा हूँ। जब समय से सो जाओगे तो समय से जगोगे भी और इससे आलस में कमी आएगी। दूसरी बात, लेजीनेस में ये ध्यान में रखनी है आपको कि बाद में करूंगा या फिर कल से करूंगा। ये बात आपके आसपास भी नहीं आना चाहिए। इस वर्ड को अपने आसपास भी घूमने मत देना, नहीं तो प्रोएक्टिव छोड़ो सीधा डीएक्टिवेट हो जाओगे। इस एग्जामिनेशन के दौर में हो सके तो 10-15 मिनट सुबह लाइट एक्सरसाइज जरूर स्टार्ट करो। जैसे सुबह टहल लिए, थोड़ा जंपिंग वगैरह कर लिए, डीप ब्रीदिंग, ये सब बहुत फायदेमंद होगा। जानते हो, एक रिसर्च में पता चला है जो इंसान सुबह केवल टहलता भी है तो उससे उसके ब्रेन में न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ जाती है और वो ज्यादा चीजों को याद कर पाता है। एग्जामिनेशन की इस मंथ में वॉकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। एक और बात, आलस की बात हो और भोजन का साथ ना हो, ये हो नहीं सकता है। जितना हो सके हल्का भोजन करो। इसके लिए मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको ये खाना है वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप खाओ हल्का खाओ, कम खाओ, जिससे आपको नींद आने की संभावना कम हो जाएगी। मैं बार बार आलस की बात क्यों कर रहा हूँ ये समझ पा रहे हो? क्योंकि आलस जितना कम करोगे समय उतना ज्यादा आपको मिलेगा। जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना ज्यादा आप पढ़ पाओगे, चीजों को याद कर पाओगे। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। पहले पॉइंट में तो आप प्रोएक्टिव बन गए, यानी लेजीनेस को खुद से दूर कर लिया। अब दूसरा पॉइंट है फॉरगेट सोशल मीडिया टिल द एग्जामिनेशन। जितना हो सके सोशल मीडिया से दूर रहो। मैंने बहुत से बच्चों को ऑब्जर्व किया है, देखा है कि एग्जामिनेशन के नाम पर जल्दी तो उठ जाते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चलता रहता है, अरे अभी एग्जामिनेशन के 1-2 मंथ बचे हुए हैं, थोड़ा देख लेता हूँ सोशल मीडिया, कुछ नहीं होगा। एक मैसेज का रिप्लाई देता हूँ, एक नोटिफिकेशन सीन कर लेता हूँ, एक व्हाट्सएप का स्टेटस डाल देता हूँ, या फिर उसने मुझे स्टेटस में मेंशन किया है मैं उसका रिप्लाई दे देता हूँ। ये सब करते हुए कितना वक्त निकल जाता है पता भी नहीं चलता। और आपका जो ये दिमाग है ना, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपके दिमाग की एबिलिटी, आपके दिमाग ब्रेन पावर को कोई सबसे ज्यादा कम कर रहा है तो ये सोशल मीडिया। इस पर बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन जितना हो सके सोशल मीडिया से खुद को दूर रखो, इससे आपके डिस्ट्रैक्शंस की पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है? और जब लेजीनेस को हटा दोगे और डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली है कि आपके पास बहुत सारा वक्त बचेगा। और जब बहुत सारा वक्त बचेगा तो तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मेक ए परफेक्ट वे टू स्टडी। सही तरीका बनाओ पढ़ने का। एग्जामिनेशन की इस मंथ में जितना हो सके सही तरीका बनाओ पढ़ने का। सही तरीका में मैं सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इंप्लीमेंट करो। मैंने खुद इंप्लीमेंट किया है और मेरे बहुत सारे दोस्त भी इसे इंप्लीमेंट करते हैं। बहुत ज्यादा फायदा होता है इससे। अगर आप भी इंप्लीमेंट करते हो तो बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। एक बात पहले ये जान जाओ, कोई टॉपर पूरे लेसन को याद नहीं करता, नहीं रटता है, या फिर उसे बुक के हर लाइन याद नहीं रहते। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो कि टॉपर्स पूरे बुक को रट जाते हैं, उन्हें हर चीज याद रहता है। ये मिथ है, ये बहुत बड़ा झूठ है। सिर्फ स्मार्टली वो पढ़ते हैं, सिर्फ वो स्मार्टली पढ़ते हैं। आपको भी स्मार्टली पढ़ना है। इसमें 2 तरीके हैं जो आपको लागू करना है। पहला, चीजों को आसान करके पढ़ने की कोशिश करो। ये दिमाग है ना, ये आसान चीज जल्दी कैप्चर करता है। आप महसूस करते होगे कि किसी डिफिकल्ट काम को करते वक्त आपका दिमाग कहता है छोड़ो यार बाद में कर लेंगे इसे। उसी तरह ये पढ़ाई है। पढ़ाई को आज ज्यादातर इग्नोर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो डिफिकल्ट है। तो इसको आसान बनाओ ना। आसान तरीके बहुत सारे हैं यार। जैसे अभी ही देख लो, आप इंटरनेट पर ढूंढ रहे हो कि कोई तरीका मिल जाए जिससे मैं एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाऊं। ये आप नहीं कर रहे हो, ये आपका ब्रेन आपसे करवा रहा है। चलो अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि पहला आसान तरीका क्या है। जैसे मान लो साइंस का एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। अगर आपके एग्जाम में फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सवाल आने वाले हैं और आप इसके बारे में ज्यादा अच्छे से नहीं जानते हो, या फिर कोई भी टॉपिक हो साइंस का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का,
जिसके बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हो, तो उसके लिए आपको यूट्यूब ओपन करना है और उसमें सर्च करना है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस इन हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपका लैंग्वेज हो। ढेर सारी वीडियोज आपके पास चली आएगी, उसमें से एक वीडियो को सिलेक्ट करो और पूरे ध्यान से, दिमाग को इधर उधर मत भटकाओ, उस समय सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो को ध्यान से देखो, उसे समझो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं दोस्तों, वो चीज बहुत जल्दी आपके दिमाग में सेट करेगा। एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार करके उस वीडियो को देखो, पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ब्लूप्रिंट उसका छप जाएगा। उसके हिसाब से जाकर आप उसका आंसर कर पाओगे। आज वीडियो मार्केट क्यों इतना फेमस है? क्योंकि उसने चीजों को आसान कर दिया है। उसी तरह आपको भी इसका सही इस्तेमाल करना है। इस ट्रिक से अगर आप चीजों को समझते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 60% सिलेबस तो आप ऐसे ही कंप्लीट कर लोगे, बाकी बचे 40%। तो भाई उसके लिए मेरा दूसरा तरीका, एक ऐसा वक्त डिसाइड करो जिस समय आपको कोई भी चीज जल्दी याद हो जाती हो। मेरा एक दोस्त है जो सोने से पहले 1-2 घंटे में कितना भी बड़ा टॉपिक हो वो उसे रट जाता है, यानी याद कर लेता है, समझ लेता है। बट मुझे कोई भी चीज सुबह में जल्दी समझ में आती है, याद होती है। उसी तरह आपका भी कोई एक स्पेसिफिक टाइम होगा, उसे सिलेक्ट करो जिस वक्त आपका ब्रेन फुल एक्टिव हो। हर इंसान के डेली लाइफ में 24 घंटे में कोई ना कोई 2-3 घंटे का वक्त ऐसा जरूर होता है जिसमें उसकी याद करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। मैक्सिमम लोग सुबह जल्दी याद कर लेते हैं, कुछ लोग शाम को याद करते हैं। कोशिश करो सुबह का वक्त बेस्ट होता है। 2-3 घंटे 5 से 8 पढ़ लो या फिर 6 से 9 डिसाइड करो। इस वक्त जो आपका 40% सिलेबस बचा हुआ है उसे रट जाओ। रटने का मतलब है ऑब्वियसली समझ में भी आना चाहिए। अपने सीनियर्स का हेल्प लेकर या फिर टीचर्स मेंटर्स का हेल्प लेकर के 40% कॉन्सेप्ट को आप रट जाओ और इसका रेगुलर प्रैक्टिस करो। 3 घंटे सुबह तो जरूर पढ़ना है। ये 3 घंटे की पढ़ाई आपके 9 घंटे की पढ़ाई से ज्यादा आउटकम देता है, इसलिए इस बात को ध्यान रखो। अगर इस 2 टेक्निक का, पहला वीडियो फॉर्मेट में पढ़ने वाला और दूसरा एक स्पेसिफिक टाइम में पढ़ने वाला टेक्निक, इस दोनों टेक्निक को अगर आप अपनाते हो, इस ट्रिक से पढ़ते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको एवरेज से ज्यादा मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। चौथा और अंतिम पॉइंट, डोंट टेक स्ट्रेस, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। देखो मेरे दोस्त, ये एक एग्जाम है। इसे कोई मुश्किल कहता है तो कोई अपॉर्चुनिटी की तरह समझता है, कोई इसे डरता है तो किसी किसी को खुशी भी मिलती है कि चलो इसे पार करने के बाद मुझे एक नया क्लास मिलेगा, नए दोस्त मिलेंगे। अब आपको सोचना है कि आप किस नजरिए से इसे देखते हो। अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मुश्किल नजर आ रहा है तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज ओनली ए लेवल ऑफ योर लाइफ्स गेम। ये केवल आपकी जिंदगी के खेल का एक लेवल है जिसे आपको पार कर जाना है। और नहीं कर पाए तो क्या होगा, फिर ट्राई करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, जमकर तैयारी करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, खुद को टूटने मत देना। ये 3 घंटे का एग्जाम आपकी फ्यूचर नहीं डिसाइड करता है। दिस इज जस्ट ए पार्ट ऑफ योर लाइफ। इस बात को हमेशा याद रखना। खुश होकर आगे बढ़ो, एग्जाम के लिए जाओ, दिल खोल कर लिखो और पास करके आओ। अपना, अपने गांव समाज, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अच्छे मार्क्स लाओ, ये मेरी शुभकामना है। और जोश के साथ आगे बढ़ते हुए इस जहान में नाम कर जाओ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।